प्यार ना उम्र देखता है ना धर्म, तो क्या रिश्ते भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। जो कि एक सास जो अपने ही दामाद के साथ एक रूम में दरवाजे को लॉक कर करीब 1 घंटे से वो बंद थी। उसकी जो कि छोटी बेटी बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर आवाजें लगा रही होती है। उसके जब पति वहां पर पहुंचता है तो फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करणराज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के एक गांव की है। उसी गांव का एक रहने वाला अनिल, जो एक लुधियाना के एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उसकी उम्र अभी 28 साल थी। वह अभी शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम शादी कर लो, तुम बाहर में रहते हो, तुम्हें खाना पकाने में कई तरह की प्रॉब्लमें आती है, जो तुम शादी कर लोगे तुम्हें अच्छा रहेगा और तुम्हारा जो कि पार्टनर मिल जाएगा, तुम्हारा हमसफर मिल जाएगा। अनिल जो तैयार हो जाता है, अनिल के उसके पिता सुषमा नाम की लड़की से उसकी शादी तय करा देते हैं। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। शादी हो जाने के बाद सुषमा को लेकर वह अनिल लुधियाना चला जाता है, वहां पर रहने लगते हैं। उन दोनों का जो लाइफ था बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, दिन अच्छे से गुजर रहे होते हैं। लेकिन सुषमा एक रात को बोलती है अपने पति से कि मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास जाना चाहती हूँ, जो साल भर हो चुके हैं मैं माँ से मिली नहीं हूँ। जो अनिल होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें ट्रेन पकड़वा दूंगा, तुम सीधे छत्तीसगढ़ चली जाना और अपने घर जो कि मायके चले जाना, जो मैं कुछ दिनों के बाद ही वहां पर आऊंगा। इतना कहने के बाद अगले दिन जब होता है, अनिल जो होता है सुषमा को ट्रेन चढ़ाकर वह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना कर देता है। अनिल वहीं पर काम कर रहा होता है। अनिल काम कर ही रहा होता है कि अचानक से जो कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा दी जाती है। लॉकडाउन लगने के बाद धीरे धीरे जो था वह धीरे धीरे सभी लोग जो थे अपने अपने घर रवाना हो रहे थे। अनिल भी जो था वह अपने घर को जाने के लिए तैयार था। उसकी पत्नी बुला रही थी, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से वो अनिल को जो कि जाने का मौका नहीं मिल रहा था कि वह कैसे जाए। लेकिन किसी तरह से वह एक ट्रक वाले का हेल्प लेता है, जो कि वहाँ लुधियाना से छत्तीसगढ़ के लिए जा रही होती है। उस पर वह बैठकर वह सीधे छत्तीसगढ़ के लिए निकल जाता है। छत्तीसगढ़ के निकल जाने के बाद वह सीधे अपने घर पहुंचता है। घर में जो अपने जाता है, अपने माता पिता के पास रहने लगता है। उसकी पत्नी जो सुषमा होती है वह भी अपने मायके को छोड़कर वह सीधे अपने ससुराल चली आती है। ससुराल आने के बाद वो उनका जो दिन था वह बहुत ही अच्छे से चल रहा होता। वह पूरे देश में लॉकडाउन लगने की वजह से जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अनिल जो था वह घर का एक लौता बेटा था। उसके माता पिता काफी बुजुर्ग थे, वह काम नहीं किया करते थे। लेकिन दिन जैसे जैसे गुजर रहा होता उनके घर की स्थिति काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जो सुषमा होती है वह अनिल से कहती है कि मैं अपने माता पिता से कुछ मदद मांगती हूँ, जो आप मदद वो जरूर करेंगे। लेकिन अनिल पहले कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी तरह से अपने घर को चला लूंगा, मैनेज कर लूंगा। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, ऐसे ही महीने दिन और भी गुजर जाते हैं। महीने दिन गुजर जाने पर जो घर की स्थिति थी और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। सुषमा को रहा नहीं जाता है। वह अपनी माँ से मदद मांगती है कि माँ, जब से लॉकडाउन लगा है मेरे घर की स्थिति जो है वह काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और मेरा पति को कोई भी काम नहीं मिल रहा है, वो गाँव में कोई काम तो देता नहीं है, जो क्या करें हम लोग। जो सुषमा की माँ होती है, उसके पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो तुम हमारे यहाँ चले आओ, जो कि हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्थिति है और हम लोग के पास अच्छे खासे पैसे जमे भी हैं उसमें, जो कि तुम्हारा खर्च भी चल जाएगा। जो जब तक ये लॉकडाउन हटता नहीं है तुम मेरे घर में ही, अपने मायके में ही रहो। सुषमा जो होती है अपने पति को इस सब बातों को बताती है। अनिल और सुषमा दोनों मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद वहाँ अनिल की पत्नी सुषमा अपने पिता से कुछ पैसे लेकर वह अपने सास ससुर के लिए भेज देती है, ताकि उनके सास ससुर का जो दिन है वो अच्छे से गुजरे, 2 टाइम का खाना कम से कम उन्हें सही से नसीब हो। इतना सोचकर वो अपने पैसे माता पिता से मांगकर वह अपने सास ससुर के लिए भेज देती है और ये अनिल और सुषमा दोनों मिलकर वहीं पर रहने लगते हैं। सुषमा के जो पिता थे वह बाहर किसी काम से चले जाते हैं और वहां जाकर वह लॉकडाउन में फंस जाते हैं। वह वहां से आने में जो कि असमर्थ हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता मैं घर पर नहीं आ सकता। तो अनिल कहता है कि हम लोग यहाँ पर घर के देखभाल के लिए हैं, जो आप चिंता न कीजिए। इतना कहकर वह फोन को रखकर वह सभी जो थे वह अपने अपने काम में लग जाते हैं। दिन गुजरने लगता है, करीब सप्ते भर गुजर जाते हैं। सप्ते भर गुजर जाने के दौरान जो अनिल होता है वह अपने रूम में अक्सर सोया हुआ रहता है, तो उसकी जो सास होती है वह चली जाती है बिना दरवाजे को खटकाए हुए। वह अंदर जाकर अपने दामाद के पास बैठकर वह बातें करने लगती है।
इस चीज को वह जो कि सुषमा होती है वह देखती है तो वह सोचती है कि उसकी माँ है, वह अपने बेटे समान मानती है। इस कारण से जो उसकी माँ है वो जाकर बातें करने लगती है। लेकिन अनिल किसी भी स्थिति में होता वह उसकी जो सास होती वह चिंता नहीं करती और वहां पर उसके पास में जाकर बैठकर बातें करने लगती। जो कि अनिल था वह भी धीरे धीरे इस चीज को नोटिस कर रहा था कि जो उसकी सास है उसकी ओर आकर्षित होती जा रही है। लेकिन वह फिर भी वह कुछ नहीं बोल रहा था कि चलो हो सकता है कि उसके मन में हो जो गलत फहमी हो, जो कि वह चीजें वह न करे। जो कि एक रात अनिल जो था वह छत पर सोया हुआ था, उसकी सास और उसकी पत्नी नीचे रूम में सोई हुई थी। लाइट कटा हुआ था, लाइट कटने की वजह से काफी ज्यादा नीचे गर्मी थी। इस कारण से जो उसकी सास थी वहां से उठती है अपनी बेटी के बगल से और वह सीधे ऊपर छत पर सोने के लिए चली जाती है। वह जाकर अपने दामाद के बगल में ही सो जाती है। कुछ देर बीतने पर जो दामाद का पैर होता है वह दोनों को पैर टकराने लगता है, जिससे उसकी सास जो होती है वह धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित पहले से ही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करने के दौरान ही वह एक दूसरे से इतने नजदीक आ जाते हैं कि जो सारी सीमाओं जो होती है एक सास और एक दामाद के बीच वह सभी सीमाएं समाप्त हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस दिन से जो ये सिलसिला था वह बराबर होने लगा था। जब सुषमा अपने रूम में सोई हुई रहती तो अक्सर जो उसकी माँ होती और उसके पति के साथ ये सब चीजें किया करती थी। जब भी सुषमा कहीं अगर बाहर चली जाती बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए, तो जब भी उन दोनों को मौका मिलता वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते। जो कि ऐसे ही दिन कट रहा था, ऐसे ही दिन करते हुए महीने दिन गुजर जाते हैं। महीने दिन गुजरने पर जो सुषमा होती है वह नोटिस करती है कि उसका पति जो है वह धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब वह पहले की तरह अब नहीं बिहेवियर कर रहा है। जो उसका अनिल पति जिस तरह से पहले उसके बिना नहीं रह सकता था, आज वह बिना उसे बातें किए हुए, उसे बिना बुलाए हुए वह रह रहा है। आज जब भी उसके पास वह जाने की कोशिश करती है वह उसे ठुकाता है कि कोई बात नहीं, आज मुझे मेरा मन नहीं है, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। सुषमा जो होती है इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए जा रही थी कि जरूर कोई बात है जो मेरे पति जो है मुझसे खपा खपा रहने लगे हैं। दिन गुजर रहा होता है। एक रात को सुषमा सोचती है कि आखिर मेरा पति जो इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है, जो क्यों ना उन पर ध्यान रखा जाए। सुषमा रात को जगी हुई रहती है। रात के करीब 2 बजते हैं। जो उसकी माँ होती है सुषमा के बगल में सोई हुई होती है, तो वहां से धीरे धीरे उठती है। सुषमा ये सब चीज को देख रही थी कि उसकी माँ उठकर वह हल्के कदमों से वह उसे बार बार देख रही है कि कहीं जो है सुषमा जागी हुई है या नहीं। वह देखकर वह धीरे धीरे रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर जाने के बाद वह अपने दामाद के रूम में जाकर वह दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। सुषमा ये सब देखकर वह समझ जाती है कि उसकी माँ जो है उसके पति के साथ वह नाजायज संबंध में जुटी हुई है। ये देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उन्हें से समझ में नहीं आने लगता है कि वह क्या करे। वह काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है। वह जाती है दरवाजे को खटकाना शुरू कर देती है। काफी देर खटकाने पर जब दरवाजा को खोला जाता है तो सुषमा अंदर जाते ही अपनी माँ और अपने पति से झगड़ा करने लगती है। तो उसका पति जो अनिल होता है वह कहता है कि मुझे तुम में अब जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो चुका है, मैं अब इनसे प्यार करने लगा हूँ, अब मैं इनके बिना नहीं रह सकता। इस बात को सुनकर जो सुषमा होती है वह काफी ज्यादा रोती हुई वह वहां से अपने रूम में चली जाती है। वह अपने पिता के पास कॉल लगाती है कि आप किसी तरह से जो कि आप अपने घर पर आओ, जो घर की स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। सुबह से शाम हो जाती है। सुषमा अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। वह अपने रूम से निकलने को तैयार नहीं थी। इधर बाहर जो था वह उसका पति और उसका जो माँ थी वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने में लगे हुए थे। रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। अनिल अपनी सास के साथ अपने रूम में बंद था और तभी जो सुषमा का मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। वह सुषमा देखती है कि उसके पिता का कॉल आ रहा है, तो वह दौड़ती हुई रूम से बाहर आती है और मेन दरवाजे को खोलती है। तो उसके पिता जो थे वह गेट पर खड़े थे। वह तुरंत गुस्से में पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम क्यों रो रही हो। जो सुषमा होती है वह कहती है कि ये जो मेरी माँ है, जो आपकी पत्नी है, और मेरा पति जो है वह उस रूम में घंटों से बंद है और ये जो सिलसिला है कई दिनों से चलता आ रहा है। मैं मना करने को कुछ कही लेकिन वह दोनों मानने को तैयार नहीं है। इतना सुनते ही सुषमा के पिता जो थे वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह तुरंत आते हैं और दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं। जब अंदर से दरवाजा खोला जाता है तो वह दोनों को जो कि सुषमा के पिता जो थे वह मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जो सुषमा का जो पति था वही अनिल वह वहीं पे से एक रॉड को उठाता है और उस रॉड से सुषमा के पिता के ऊपर चला देता है। सुषमा के पिता वहीं पर गिर जाते हैं और वह इस दुनिया को छोड़कर
चले जाते हैं। सुषमा की जो माँ थी और उसका जो पति था वह दोनों वहां से तभी के तभी वहां से फरार हो जाते हैं। फरार हो जाने पर सुषमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपने पिता को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। रात के करीब 2 बज चुके थे। 2 बजने पर सुषमा जो होती है वह पुलिस थाने कॉल करती है। पुलिस थाने में रात के 2 बजे अचानक से कॉल आने पर पुलिस तुरंत उठाती है और पूछती है कि क्या बात है, कहाँ से फोन की हो। तब पूरा जो सुषमा होती है वह सारी चीज़ों को पुलिस को बताती है कि इस तरह की बात है। अब एड्रेस पूरा देती है। पुलिस जो होती है तुरंत सुषमा के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता जो वहीं पर जमीन पर पड़े हुए हैं और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। सुषमा जो है वहीं पर बैठकर रो रही है। पुलिस सुषमा के पिता की लाश को अपने अंडर लेती है और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सुषमा के बयानों को नोट किया जाता है और दोनों को तलाश अभी जारी है। अभी तक उन दोनों का पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ गए हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जगह पर उनके फ़ोन को भी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उन दोनों का जो मोबाइल है वह कई दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है। उनका जो कि अभी लोकेशन सही से पता नहीं है। पुलिस जो है अभी तलाश करते हुए जा रही है। तो दोस्तों, इस रिश्ते को आप क्या नाम देना चाहते हैं कि एक सास जो अपने ही दामाद से प्यार करने लगी और एक दामाद जो अपने ही सास से प्यार करने लगा और वह दोनों घर छोड़कर चले गए। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर वो दोनों पकड़े जाते हैं तो उन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।